पूरा विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा है। लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, करोड़ों लोग अपने जॉब खो चुके हैं, कई लोग अपने लाइफ सेविंग्स पे जी रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी तरह डिप्रेशन में है। इसके बावजूद भी पूरी दुनिया सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रही है, वैक्सीन। आज हम कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में बात करने वाले हैं और इन जनरल वैक्सीन किस तरह बनाए जाते हैं, कितना तरह के वैक्सीन होते हैं, किस तरह वैक्सीन काम करते हैं और हम ये भी देखेंगे कि भारत का कोविड वैक्सीन डेवलपमेंट में क्या रोल होगा। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि कौन से कोविड वैक्सीन कौन से स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक्सप्लेन्ड आर्टिकल में। और आज हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। आखिर ये वैक्सीन है क्या? अगर हम सिंपली वैक्सीन के बारे में बात करें तो वैक्सीन एक मेडिसिन है जो हमें डिजीज से लड़ने में मदद करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बॉडी के डिजीज से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है और हमारे बॉडी को डिजीज से बचाता है। चलिए अब हम देखते हैं कितने टाइप्स के वैक्सीन होते हैं और हर एक वैक्सीन किस तरह हमारे बॉडी में डिजीज क्योर करते हैं। मेनली दो तरह के वैक्सीन होते हैं। पहला, लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन। इस वैक्सीन का मेन एम बॉडी में रहने वाले जर्म्स को मारना ही नहीं, बल्कि इसका मेन मोटिव है बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ताकि बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद वायरस से लड़ सके और वायरस को मार डाले। इस तरह का वैक्सीन में लोगों को सेम वायरस से इंजेक्ट किया जाता है, पर उसके वीकेंड फॉर्म में, ताकि हमारा बॉडी उस वायरस को रेस्पॉन्ड कर पाए और नेचुरली हमारा इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ सके। लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन लाइफ में सिर्फ 1 से 2 बार दिया जाता है, जिसमें बूस्टर वैक्सीन या रेगुलर वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी उस वायरस से लड़ना सीख जाता है। पर इस वैक्सीन का कुछ लोगों पर सीरियस इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं। रोटा वायरस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, येलो फीवर, ये सब एटेन्यूएटेड वैक्सीन के कुछ एग्जाम्पल है। दूसरा टाइप है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इस तरह के वैक्सीन बॉडी में रहने वाले वायरस या जर्म्स को कंप्लीटली मार देते हैं, जिसके वजह से बीमारी होते हैं। ये वन टाइम वैक्सीन नहीं होते। ऐसे वैक्सीन लोगों को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद लेते रहना होता है, क्योंकि इससे हमारा बॉडी जर्म से इम्यून नहीं हो जाता। ये सिर्फ बॉडी में रहने वाले जर्म्स को मारते हैं और इस तरह के वैक्सीन का कोई एडवर्स साइड इफेक्ट भी नहीं होता। टिटेनस, पोलियो, रेबीज वैक्सीन, ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं। एक वैक्सीन को एक आइडिया से लेकर एक प्रॉपर वैक्सीन बनने तक टोटल 6 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है और इसमें हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला है एक्सप्लोरेटरी स्टेज। जनरली इस स्टेज में रिसर्च कंडक्ट किया जाता है कि ये डिजीज का वैक्सीन बनाना पॉसिबल है या नहीं, और अगर है तो किस तरह का वैक्सीन बनाना सूटेबल होगा। और बहुत सारे स्टडीज किए जाते हैं वैक्सीन डेवलपमेंट के पॉसिबिलिटी के बारे में जानने के लिए। प्री क्लिनिकल स्टेज। इस स्टेज में वायरस के स्ट्रक्चर को लैब में स्टडी किया जाता है और कई वैक्सीन आइडियाज कंसिडर किए जाते हैं। अलग अलग वैक्सीन के प्रोटोटाइप को तैयार किए जाते हैं और इसी स्टेज में ये वैक्सीन प्रोटोटाइप्स एनिमल में यूज किए जाते हैं। उनके प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को स्टडी किए जाते हैं। प्रोटोटाइप्स को अलग अलग कंडीशन में एनिमल पर यूज किया जाता है, इंसानों में यूज करने से पहले। क्लिनिकल डेवलपमेंट। वैक्सीन डेवलपमेंट में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप में वैक्सीन को फाइनली ह्यूमन बॉडी में टेस्ट किया जाता है। ये टेस्टिंग 3 फेजेज में होते हैं। पहला फेज में टेस्टिंग बहुत ही छोटे ग्रुप में किया जाता है, जिसमें 20 से 80 कैंडिडेट्स होते हैं। वैक्सीन देने के बाद वैक्सीन के प्रोग्रेस को बॉडी में स्टडी किया जाता है। किस तरह वैक्सीन वायरस से लड़ रहा है, बॉडी किस तरह वैक्सीन को रेस्पॉन्स कर रहा है, बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को भी स्टडी किया जाता है, जैसे कि बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के फंक्शन। और ये फर्स्ट फेज करीब 3 महीने तक का समय ले सकता है। दूसरे फेज में टेस्टिंग थोड़े बड़े ग्रुप में किए जाते हैं, जिसमें 300 से लेकर 700 से 1000 तक कैंडिडेट्स हो सकते हैं। दूसरे फेज में पहले स्टेज से ज्यादा समय देकर ज्यादा डीप स्टडी किया जाता है। इस स्टेज में वैक्सीन कई अलग अलग तरह के कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं, जैसे कि अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को, डायबिटिक, नॉन डायबिटिक पेशेंट्स को। कैंडिडेट्स जो क्रोनिक डिजीज से गुजर चुके हैं, उन पे वैक्सीन के प्रोग्रेस को स्टडी किया जाता है। उनके बॉडी में हुए साइड इफेक्ट्स को एनालाइज किया जाता है। ये स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेज डिसाइड करता है कि ये वैक्सीन किस तरह के पेशेंट को दिया जा सकता है। और ये सेकेंड फेज करीब 6 से 8 महीने तक का समय ले सकता है। और आखिर में है थर्ड फेज। तीसरे फेज में टेस्टिंग में एक बहुत ही बड़ा ग्रुप कंसीडर किया जाता है, जिसमें करीब 300 से लेकर 3000 तक कैंडिडेट्स हो सकते हैं। इस स्टेज में वैक्सीन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट को स्टडी किया जाता है और बहुत कम वैक्सीन होते हैं जो थर्ड फेज ऑफ टेस्टिंग तक पहुंचते हैं
और पास होते हैं। और ये थर्ड फेज करीब 6 से 8 महीने तक का समय ले सकता है। क्लिनिकल डेवलपमेंट के स्टेज के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि वैक्सीन कितना इफेक्टिव है, क्या इसे मार्केट में लाया जा सकता है। इसके बाद आता है फोर्थ स्टेज, रेगुलेटरी रिव्यू और अप्राइजल। वैक्सीन डेवलपमेंट के इस स्टेज में कई सारे रेगुलेटरी बॉडीज जैसे इंटरनेशनल लेवल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएस में एफडीए, इंडिया में द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO डेवलप्ड वैक्सीन को टेस्ट करते हैं और उनके क्लेम को एनालाइज करते हैं। जब रेगुलेटरी अथॉरिटीज वैक्सीन के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो उनके प्रोडक्शन प्रोसेस को ग्रीन फ्लैग देते हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज से लाइसेंस मिलने के बाद वैक्सीन के प्रोडक्शन स्टार्ट होते हैं। प्रोडक्शन में क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है और वैक्सीन के डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कौन से कंपनीज के वैक्सीन किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है और इंडिया में जो वैक्सीन बनाए जा रहे हैं उनका क्या स्टेटस है। वैक्सीन डेवलपमेंट का रेस पूरे दुनिया में करीब 10 महीने पहले ही शुरू हो गया था, जब वायरस चाइना में आउटब्रेक हुआ था। फिलहाल टोटल 176 कैंडिडेट्स हैं जो वैक्सीन बनाने के रेस में है और इनमें से सबसे एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी थर्ड फेज में टोटल 9 कैंडिडेट्स हैं, जिनमें से ये कहा जा रहा है कि एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी का वैक्सीन 2021 साल का पहला भाग में आ सकता है। अगर हम इंडिया का डेवलपमेंट को देखें, इंडिया में टोटल 7 कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, जाइडस कैडिला, पेनिका बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल, माइंडवैक्स बायोलॉजिकल ई। और इनमें से ये कहा जा रहा है कि भारत बायोटेक का कोवैक्सीन सेकेंड फेज ऑफ टेस्टिंग में है। क्या आपको पता है पूरी दुनिया में टोटल वैक्सीन सप्लाई में इंडिया का कंट्रीब्यूशन करीब 60% है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और आप सुनकर हैरान होंगे, इंडिया में एनुअली 3 बिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन का कैपेसिटी है। इसलिए वैक्सीन चाहे कहीं भी बने, हर एक कंट्री भारत में वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए किसी न किसी तरह डिपेंडेंट है और इंडिया के लिए भी ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। कई डॉक्टर्स का ये कहना है कि वैक्सीन रेडी होने के बाद भी पूरे भारत के लोगों को वैक्सीनेट करना और इतने बड़े मात्रा में वैक्सीन प्रोड्यूस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, जो कि 2 से 3 साल तक का समय ले सकता है। इस वजह से जब तक वैक्सीन प्रोडक्शन और उनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह ना हो जाए, हमें कोरोना वायरस के सेफ्टी प्रोटोकॉल को बहुत अच्छे से फॉलो करना होगा और अपने आप को और दूसरे को इस वायरस से बचाना होगा। आज हम हमारा वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करें और अगर आप ऐसे ही वीडियोस आने वाले वक्त में देखना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।